राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2052 अनुसार 17 सितंबर 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गोपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण। मैंने सुना है कि देवी भागवत में ऐसा प्रसंग आया है। मैंने पढ़ा नहीं है, सुना है। उसमें आया है कि कलयुग आएगा तो भगवान की निंदा करने वाले, शास्त्रों की निंदा करने वाले, गीता भागवत आदि की निंदा करने वाले और दूसरों की निंदा करने वाले ऐसे कलयुग में प्रकट होंगे। उसमें बड़ी कड़वी बात लिखी है। जो राक्षस है, असुर है, वे पैदा होंगे। जो सत्शास्त्रों से सन्मार्ग है, उनसे लोगों को वंचित करेंगे। ऐसा होगा। ऐसी बातें वहां लिखी है और ऐसे लोग होते आए हैं। मैं किसी व्यक्ति पर नहीं कहता हूं और ना व्यक्ति पर कहना कि मेरा स्वभाव है और ना मैं उचित समझता हूं, परंतु शास्त्रों की निंदा करते हैं और अपनी ही पूजा करवाते हैं। ये शास्त्र विरुद्ध बात है। अपने अपनी पूजा करो, मेरी पूजा करो, मेरी बात मानो, ऐसा शास्त्रीय सिद्धांत नहीं है। ये शिष्यों के लिए तो कहा है, अपने गुरु को मानो, अपने आचार्य को मानो, अपने संप्रदाय को मानो, ऐसा तो कहा है। पर ऐसा उनको नहीं कहा कि मेरी बात मानो, मेरी संप्रदाय को मानो, मेरी चरण मारियो, मेरे को नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, मेरी आरती करो। मैं ही एक परलोक में ठीक आपका मुक्ति करने वाला हूं, दूसरा कोई मुक्ति करने वाला नहीं है। ऐसे कहने वालों की निंदा की है। जैसे रामायण में कपट मुनि की बात आती है और हनुमान जी महाराज मुद्रिका लेने गए तो काल नेमी ने ऐसा कहा कि बस तुम्हारे को मंत्र दूंगा, ठीक हो जाएगा, तुम ऐसा हो जाओगे, और बातें कही बड़ी बड़ी। तो ऐसे ऐसे होते हैं। काल नेमी जी में रावण राहु साधु बने हुए ऐसा करते हैं। ऐसा शास्त्रों में लिखा है, आया है। मैं किसी की निंदा नहीं करता हूं और निंदा करना का मेरा स्वभाव भी नहीं है। मैंने जहां तक लिखा है, गीता पर लिखा है, गीता पर अनेक संतों की टीकाएं हैं और उन टीकाओं का अध्ययन, तो संस्कृत टीकाओं के अध्ययन मैंने किया भी है, पर मैंने किसी टीका का, किसी आचार्य का नाम नहीं लिखा। मेरी बातें सर्वसम्मत हो ये बात नहीं है। मतभेद तो आता ही है, होता ही है, पर मैंने इस बात का ख्याल रखा है, किसी टीकाकार का खंडन नहीं करना है, किसी को नीचा नहीं दिखाना है,
अपनी बात कह देना है। मैं तो गीता मूल को भी यही समझता हूँ, मूल के में यही शैली चली है। जहां तत्व पूछा है, अर्जुन ने संन्यास और त्याग का तत्व पूछा 18वें अध्याय में। संन्यासस्य महाबाहो तत्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशि निषूदना। त्याग और संन्यास का मैं तत्व जानना चाहता हूँ, अलग अलग तत्व जानना चाहता हूँ, ऐसा प्रश्न किया है। तो भगवान ने 4 मत बता दिए। त्याज्य दोषवदित्य के कर्म प्राहुर मनीषिणा। कई कहते हैं कर्मों का दोष की तरह त्याग कर देना चाहिए, और एक कहते हैं यज्ञ दान तप न त्याज्य, यज्ञ दान तप नहीं करना चाहिए। एक कहते हैं काम्य कर्मों का त्याग करना चाहिए, उसको संन्यास कहते हैं। कोई संपूर्ण कर्मों का त्याग करना अच्छा है। ऐसे 4 मत बताए, 4 मत बता करके और अपना मत बयान। निश्चय शुरू में तत्र त्यागे भरत सत्तमा। मैं त्याग के विषय में अपना मत कहता हूँ। ऐसे अगर 12वें श्लोक तक अपने त्याग बताया, त्यागी के लक्षण बताए, त्याग के लक्षण बताए, त्याग के सात्विक राजस तामस बताए, परंतु उनका खंडन नहीं किया कि वे ठीक नहीं कहते, वे ठीक नहीं कहते, ऐसा नहीं किया। और ऐसा वर्णन किया है कि जिसमें उन्हें खंडन हो जाए। आप खंडन किया नहीं, अपनी ऐसी बात रखी सामने। जैसे ये नत्याज्यों में चापरी यज्ञदान नहीं, यज्ञदान तब त्याग नहीं करना चाहिए। भगवान के यज्ञदान तब त्याग नहीं करना चाहिए, न कर तो करना चाहिए। इतना उसने सुधार कर दिया। और दोषों की तरह त्याग करना चाहिए, ऐसे त्याग भगवान ने नहीं कही। सात्विक राजस तामस 3 त्याग बताया। तो उनके अध्ययन करने से वे चारों मत है वो कमजोर हो जाते हैं भगवान के मत के सामने, परंतु भगवान ने खंडन नहीं किया। एक आदमी ने कहा कि हम लकीर खींचते हैं, उस लकीर को छोटी कर दो। छोड़ा नहीं लकीर को छोड़ा नहीं। हम लकीर खींचे, वो लकीर को छोटी कर दो, छूना नहीं, काटना नहीं, उसको छोटी कर दो। तो दूसरे ठीक है, उसकी लंबी लकीर निकाल दी तो छोटी हो गई, तो उनको छोड़ा नहीं। ऐसे भगवान दूसरे मतों को कहते हैं, अपने मत का वर्णन कर देते हैं, वो आप ही छोटी हो जाती है। इस तरह की गीता की शैली है। तो मैंने भी इसी शैली से गीता पर लिखा है। अब उसमें कोई अनुकूल हो जाए, कोई प्रतिकूल हो जाए, किसी के ठीक पड़े, किसी के बेठीक पड़े, ये अलग बात है, पर खंडन नहीं किया। ऐसे में या बैठ कर एक खंडन किसी का करना नहीं है हमारे। कोई कैसा ही करे, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। भला बुरा जो कुछ करते हो करते रहे, तूने क्या मतलब? तुम तो अपने हृदय को साफ करो, अपना भवन बुहार, अपने घर को साफ करो और परमात्मा में लग जाओ सच्चे हृदय से। दूसरे मतांतर का अंत आवेगा नहीं। बहुत शास्त्रीय भेद है, उन भेदों में बहुत विलक्षण बात है। मैंने थोड़ी संक्षेप में कही भी है। कोई अद्वैतवाद है, कोई शुद्धाद्वैतवाद है, कोई द्वैताद्वैतवाद है, कोई अचिंत भेदा भेदवाद है। ऐसे कई मत है। 5 मत मुख्य है वैष्णव में, एक शंकराचार्य 6 मत है। ऐसे बहुत से मत है। ऐसे नास्तिकों की 6 मत है। ऐसे 6 शास्त्र है। 7 शास्त्र है। एक न्याय है, एक वैशेषिक है, एक सांख्य है, एक योग है, एक पूर्व मीमांसा, एक उत्तर मीमांसा। ऐसे 6 दर्शन है। इन दर्शनों में भी आपस में वाद विवाद है, खटपट है। गीता की टीकाओं में भी ऐसा विवाद है, एक को तामसी बता देते हैं। अद्वैत मत वाले तो द्वैत मत वालों को तामसी बता देते हैं, और द्वैत मत वाले अद्वैत वालों को तामसी बता देते हैं। ऐसे टीका में लिखा गया है। मैंने नहीं कहा, मैं भाई अपनी अपनी करो, जो अच्छा लगे वो करो, न लगे छोड़ दो।
इसके बाद गीता अध्ययन करने से बहुत लाभ होता है और बहुत विचित्र बातें मिलती है गीता में। तो गीता की टीका लिखी उस समय में इतनी नहीं मिली थी, उसके बाद मिली है कई बहुत अच्छी अच्छी गीता का अर्थ मिला है। तो उसके बाद ऐसा ऐसा मिला है हमें कि ये जितने जो शास्त्रों के मतभेद है, आचार्यों के मतभेद है, संप्रदायों के मतभेद है, ये सबके सब गीता में आ जाते हैं। एक वासुदेव सर्वम इसके अंतर्गत द्वैत होता है शास्त्र वासुदेव सर्वम, अद्वैत वासुदेव सर्वम, न्याय वैशेषिक आदि का मत मतांतर साधक के लिए काम की बात गीता ने बताई। जो अपना कल्याण चाहता है वो गीता के अनुसार अपना जीवन बनावे। तो गीता में ऐसी विचित्र विचित्र बातें हमारे को मालूम देती है, अभी मेरे को मिलती है। मैं हर एक वर्ष में कह दूं तो अत्युक्ति नहीं है। पहले वर्ष में जो गई वो दूसरे वर्ष में और विलक्षण, तीसरे वर्ष में और विलक्षण, चौथे वर्ष में और विलक्षण, पांचवें वर्ष में और विलक्षण, ऐसी ऐसी विलक्षण बातें गीता में कुछ कुछ मेरे को मिलती रहती है। इस बार से गीता पर लिखाना और शुरू किया है। साधक संजय ने लिखाई है गीता पर, एक और लिखाना शुरू किया है। अब वो पूरा होगा कि नहीं हो, कैसा होगा भगवान जाने, परंतु बातें विचित्र विचित्र मालूम रहती है। सुगमता से जल्दी जीव का कल्याण हो जाए ऐसी बातें गीता में मिली है हर एक का। वहां मुक्ति के अधिकारी की ये नहीं भी इतना साधन हो, ऐसा हो तो वो अधिकारी होता है। गीता में सब अधिकारी, मनुष्य बात, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, हिंदुओं में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अंत्यज, हरिजन कोई क्या न हो, वो अपना उद्धार कर ले, ऐसा गीता मुक्त कंठ से कह रही है। सभी अधिकारी है। और अधिकारी की बात बतावे तो आपको आश्चर्य होगा। गीता में किया है, दो नमूना बताऊं, तीन बता दो, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, तीन बताए। इन तीन में भक्तियों के अधिकारियों के लिए कहा अतिशय सुदुराचारो भजते मानन्य भाग। सुदुराचार है, सुष्ट दुराचारी, बढ़िया दुराचारी। जैसे संतों ने कहा है कि को कुकर्म किया नहीं मैंने, जो गए भूल सो लिए उधारे। छोटा सा है बताइए कि मैंने कुकर्म कौन सा नहीं किया, कौन सा पाप नहीं किया। जो गए भूल, जो भूल में कुकर्म नहीं हुआ तो दूसरों का ले लिया, औरों का, उनकी निंदा करके उनको कुकर्म ले लिया। कौन कुकर्म किए नहीं मैंने, जो गए भूल सो लिए उधारे। ऐसी खेप भरी रच पच गए, चकित बने लख के बिणजारे। ये बिणजारे खेप ले जाया करते हैं, तो बिणजारे भी चकित हो गया। ऐसी मैंने पापों का संग्रह किया है, खेप भरी है। इसी तरह से गीता कहती है अपनी से सुदुराचारो, दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट। भजते मां, मेरा भजन करे तो उसको साधु मान लेना चाहिए। साधु रेव से मंतव्य है, ये मंतव्य है, ये हुक्म है, मान लेना चाहिए उसको। ये विधि है। पंडित हो, कोई व्याकरण वे जानते हैं, अरे कुछ पता नहीं, मंतव्य है, ये विधि है, विधान है, आज्ञा है, हुक्म है। जैसे वेद वाणी है वो हुक्म है। दूसरे तो मनावे तो मानो, न मानो, मैं क्या कहता तो मैं साधु मानना चाहिए। अभी से सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। अगर अनन्य भाव से मेरा भजन करता है तो साधु रेव से मंतव्य, उसको साधु ही मानना चाहिए। महाराज कैसे मान लो, आप भी तो कहते हैं सुदुराचारी है। अब सुदुराचारी ने कहते तुम साधु मान लो, कैसे माने कि सम्यक विवश तो इसे उन निश्चय पक्का कर लिया कि अब मैं भजन नहीं करूंगा। इस निश्चय पर वो संत हो गया कि संत हो गया निश्चय पर वो शुद्ध कब होगा? क्षिप्रम हो धर्मात्मा, वो धर्मात्मा बहुत जल्दी हो जाएगा। और शाश्वत शांति धर्मात्मा स्वर्ग आदि की मिलेगा
नहीं, सचमुच शांति, शाश्वती शांति को प्राप्त हो जाएगा। निरंतर में शांति, शाश्वती शांति, मुक्त होता है तो मुक्त हो जाएगा। कितनी दिलचस्प बात बताई। कौन थे प्रतिजानी इन हमें भक्त प्रणश्यति, कौन थे नंदन, तुम प्रतिज्ञा कर दो कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। अब इस दुराचारी से दुराचारी भी भजन नाम अनन्य भाग भजन लग जाए तो साधु मान लेना चाह रहे मेरे भक्त का विनाश होता नहीं, पतन होगा ही नहीं, उद्धार हो ही जाएगा। ये भक्ति के विषय में कहा। ज्ञान के विषय में अपचेतसी पापेभ्यः सर्वेभ्यः पाप कृत्तमा, जितने पाप के संसार में है तो सब अपचेतसी पापेभ्यः सर्वेभ्यः, जितने पाप की दुनिया मात्र के लेना ना, संपूर्ण पापियों से अधिक पापी है। अपापेभ्यः सर्वेभ्यः पाप कृत्तम, पाप कृत्तम तीन तरह होते, पाप कृत और पाप कृत्तर और पाप कृतम। संस्कृत जानने वाले समझ लेंगे ये बात, ठीक है। तरफ तम प्रत्यय होता है, तम बहु में होता है, तरफ दो में होता है, दो में श्रेष्ठ उसको प्राकृतर कहेंगे, सब में श्रेष्ठ उसको पाप कृतम कहेंगे, और पाप करने वालों को पाप करने वाला पाप कृत, और सब पापियों से अधिक पापी वो भी ज्ञान प्रवेश नहीं वह बजरंग संतोषी, ज्ञान रूपी नौका से संसार से तर जाएगा, सब पापों से तर जाएगा। कहते तरने पर पाप बाकी रह जाएंगे ना, समुद्र से तर जाओ, समुद्र तो रहेगा ही कि नहीं। अगर श्लोक में कहते हे धारण से समृद्धोग्नि भस्मसात कुरते तो न ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणी भस्मसात कुरते तथा, जैसे दहकती हुई आग बड़ी भारी हो तो लकड़े कितने डालो सब भस्म कर देती है अग्नि, इसी तरह से ज्ञान रूपी अग्नि अनंत पापों को भस्म कर देती है। तो समुद्र रहेगा नहीं, भस्म हो जाएगा। और किससे बताया भस्मसात कुरते, कौन अब ये जैसे धान से समृद्ध होगी भस्मसात कुरते, तो भस्मसात ये साती प्रत्यय है व्याकरण में, व्याकरण समझने वाले पंडित समझेंगे। विभाषा साथी कारसन्य, ऐसा पाणिनि का सूत्र आता है, विभाषा साथी कारसन्य, संपूर्ण विष्णु सात मनु कुछ भी व्यक्ति बचेगा नहीं, किंचित मात्र भी पाप नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा। तो ज्ञान रूपी नौका से तर जाएगा। और ज्ञान के साधन में अधिकारी होना चाहिए बताया है। भगवान ने कहा पापी से पापी, सांगोपांग पापी, जिसके पाप का अंग भी बाकी न रहे, उपांग भी बाकी न रहे, उसको सांगोपांग कहते हैं। सांगोपांग मारवाड़ी भाषा भी है, संस्कृत भी है, सांगोपांग है, बहुत सांगोपांग। तो सांगोपांग मन अंग उपांग सहित बढ़िया पापी, वो ज्ञान रूपी नौका तर जाएगा। तो ऐसे पापी को भी ज्ञान हो सकता है। तो ज्ञान में भी पापी बता दिया, भक्ति में ही ऐसे बताया। कर्मयोग गत संघ से मुक्त से ज्ञानावस्थित यज्ञ आचरता कर्म समग्र प्रविदित, यज्ञ ये आचरण करने का उसके कर्म सब लीन हो जाएंगे, सब कर्म खत्म हो जाएंगे। तो कर्मयोग के सब अधिकारी, ज्ञान योग के सब अधिकारी, भक्ति योग के सब अधिकारी, तीनों योगों के अधिकारी मात्र मनुष्य है। कोई पापी हो तापी हो कैसा ही हो, इतनी छूट हर एक शास्त्र में नहीं आती। अधिकारी होना, साधन चतुष्ट संपन्न होता है, अधिकारी होता है। फिर तीन साधन आप जानते ही है, विवेक वैराग्य समाधि समिति मुमुक्षुता साधन चतुर्थ संपन्न हो, फिर श्रवण मनन निर्ध्यासन तीन हो, फिर तत्व प्रदान संशोधन हो, 8 अंतरंग साधन है, पहले किया कि बहिरंग साधन है। ऐसा आया पर गीता में कहता है अपचेदी से पापे वे सर्वे व्या पाप कृतम, तो भी कोई ज्ञान भी लोग कर जाएगा। तो गीता इतनी उदार है कि सबका उद्धार कर देती। अब आप बताओ तो एक बात शंका आप कर सकते हो, अपिचे सुदुराचारो भक्ति में बात बताई, ज्ञान में तो नहीं आई है। ज्ञान में तो अपिचेद से पापे भय सर्वे भय पाप कृतम सर्वं ज्ञान प्लवे नैव, ज्ञान रूपी नौका से पाप रूपी समुद्र को तर जाएगा। फिर कहा कि यथे धांसी समृद्धोग्नि भस्मसात कुरते, जैसे दहकती हुई आग सब लकड़ियों को भस्म कर देती है, ऐसे ज्ञान रूपी अग्नि अनंत पापों को भस्म कर देता है।
इसमें सीधी बात बताई, ज्ञान से हो जाएगा। भक्ति में एक बात बताई है कि अभिषेक सुदराचारो भजते माम अनन्य भाग। अनन्य भाग मेरा भजन करता है तब होगा, ये शर्त है उसमें। अनन्य भाग का अर्थ ऐसा नहीं कि भगवान का ही निरंतर रात दिन चिंतन करे। अनन्य भाग का अर्थ ये नहीं है तैल धारावत भगवान का चिंतन करे, ये नहीं है। क्यों? अधिकारी देखना चाहिए। अभिषेक सुदराचार, सुदाचार कहते हैं सदाचार करने वाले, भजन करने वाले के 10, 15, 20, 25 वर्ष हो जाते हैं तो मन तदाकार नहीं होता। क्या दुराचारी का तदाकार कैसे हो जाएगा मन? तो अभिषेक सुदराचार्य के भजते मां अनन्य भाग है। अनन्य भाग का अर्थ क्या है? न अन्यम भजती अनन्य भाग, और किसी का भरोसा नहीं है। जैसे पतिव्रत एक धनी, जैसे पुत्र होता है वो एक ही माँ पिता है, जैसे शिष्य होता है हमारे एक ही गुरु है, ऐसे अनन्य भाग केवल मेरा भजन करे, केवल मेरे भजन करिए, और आसरा नहीं, और आसरा छोड़ आसरा लीनों को एक मेरा आश्रय ले दे बस तर जाएगा। ये अनन्य भाग का अर्थ है। तो एक भगवान के परायण हो जाए, एक आस रो, एक बल और एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम एक सातन तुलसीदास बस। एक आस रो, एक बल, एक आस विश्वास, एक अनन्य भाव, हे नाथ मैं आपका हूं, बस हो गया काम उसका। सत्य कहते कहते हे नाथ मैं आपका हूं, भगवान स्वीकार कर लेते हैं। कारण क्या है कि परमात्मा अंश तो है ही, ये तो परमात्मा से विमुख होकर संसार में लगा है, मूल में है तो परमात्मा का ही। जो वो कहते हे नाथ मैं आपका हूं, तो वो तो मानता है भगवान के मैं जानता हूं, मैं मानता नहीं जानता हूं, मेरा ही अंश है। तो साधक तो मानता है यार भगवान जानते हैं, तो ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनल मेरा ही अंश है, तो भगवान उसको जानते हैं, मैं जानता हूं भाई यह नाथ मैं आपका हूं, वो तो मानता है भगवान को, तो भगवान जानते हैं, तो बहुत जल्दी उद्धार हो जाता है। ऐसे तीनों योग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग से मनुष्य का बहुत जल्दी उद्धार हो जाता है। मत मतांतरों में दो भाग होते हैं। अब ये बात सुन लेना ध्यान देकर के। एक भाग हमारे मत का अनुष्ठान करो और एक भाग दूसरों का मत करो, ये दो भाग हुए। अन्य भाग में यही कहते औरों का आश्रय मत लो, औरों के शरण मत हो, औरों की बात मत सुनो, हमारी सुनो, ये दो बात होती है। पर दोनों बातों में साधक के लिए एक ही बात पकड़नी चाहिए, औरों की निंदा का पक्ष नहीं लेना चाहिए। एक जैसे हिसाब होता है उसकी उपराड़ी होती है, उसकी उपराड़ी होता है, उसको गुरु होता है। बंगाल में शुभंकरी कहते हैं उसको। तो उपरवाड़ी हो से हिसाब बहुत जल्दी हो जाता है। तो उपराड़ी होती है, तो आजकल भी 100 पैसा हमें पता नहीं है, हमने तो पढ़ाई की उस समय में 64 पैसे थे, ऐसा था हम कैसे समझो। तो उसमें हिसाब ऐसा बताया कि 1 रुपये की जितना शेयर हो 4 आने की उतनी पाव आ जाएगी और 1 आने उतनी आना आ जाएगी। अब आप बता दी कोई करो कितना ही करो, तो इस उपरवाड़ी से हिसाब बहुत जल्दी हो जाता है। तो ऐसे उपरवाड़ी कल्याण की है, उद्धार की भी उपराड़ी है। जो उपराड़ी अगर पकड़ ले बहुत सुगमता से काम हो जाता है। तो ऐसी उपराड़ी गीता में बताई है कल्याण की। सबसे विलक्षण बात मैंने एक दिन बात कही थी, आपको याद होगा कि नहीं। कई ग्रंथ तो अनुभवी पुरुषों के लिखे हुए हैं और कई ग्रंथ पंडिताई के जोर से लिखे हुए हैं। पंडिताई के जोर से लिखे हुए ग्रंथों से आप पंडित हो सकते हो, तत्व की नहीं हो सकते, और अनुभवी पुरुषों के लिखे हुए ग्रंथ के अनुसार अनुभवी हो सकते हो। ये 2 विभाग मैंने पहले बताया था। तो ऐसी बात है, इस वास्ते आप श्रद्धा भक्ति करके और गीता जैसे ग्रंथ में लग जाओ और भगवान के नाम में लग जाओ, बेड़ा पार हो जाएगा।
एक बात और याद आ गई। गीता प्रेस में संस्थापक, संचालक, उत्पादक, संरक्षक जो कुछ हो जयदयाल जी गोविंद का हुए हैं। ये गीता प्रेस का जितना पुस्तक आज चलता है मूल में एक जयदयाल जी, केवल एक। उन्होंने गीता का आश्रय लिया और भगवान नाम का दुख का आश्रय लिया। उनके देखो मैं 3 बार लिखा तो मैंने देखा है कि मेरे को गीता से जितना लाभ हुआ है भगवान नाम के सिवाय और किसी से लाभ नहीं हुआ। अर्थात भगवान नाम से और गीता से मेरे को बहुत लाभ हुआ है। ये 2 बात कही है। कई बार कहते थे और लिखी हुई भी है उन ग्रंथों में। तो भगवान नाम का जप करो और गीता का आश्रय लो, इससे कल्याण हो जाता है। गीता से जितना मेरे को लाभ हुआ भगवान नाम को छोड़कर और किसी से ऐसा लाभ नहीं हुआ, ऐसा लिखा है। तो आप अगर कल्याण चाहते हैं तो भगवान नाम मत छोड़ो, भगवान नाम लेते रहो और आश्रय गीता का रखो। उसमें गीता नहीं तो भगवान का आश्रय, भगवान के शरण हो जाओ। हे नाथ में आप भगवान के शरण। गीता का सबसे सार चीज शरणागति है। गीता मात्र जितना है उनका सार शरणागति, भगवान के शरण हो जाओ। गीता करता आ गया। भगवान ने शरणागति का बहुत वर्णन किया है, परंतु अंत में 18वें अध्याय में सर्वगुह्यतमं भूय शृणु में परमं वचः कहते अर्जुन संपूर्ण से गोपनीय भाव सर्वगुह्यतम गुह्यतम का गुह्य गुह्यतर और गुह्यतम सर्वगुह्यतम। फिर गुह्यतम कहेंगे सर्व शब्द लगाया, सर्वगुह्यतम सबसे अत्यंत गोपनीय बढ़िया बात मैं तेरा कहता हूं, मेरे परम वचन है। ये 10वें में भी कहा है, 9वें में कहा है, यहाँ 18वें में कहते हैं। अभी विवेचन का उतना समय नहीं है, बहुत विचित्रता से भगवान ने कहा है। क्या बताया कि भूय कहता हूं फिर कहता हूं मन मना भव मत भक्तो श्लोक कहा। ये 9वें अध्याय के अंत में भी कहा है मन मना भव मत भक्तो मध्याजी मांग नमस्कुरु माँ में वैसे युक्त आत्मान मत परायण 9वें अध्याय में कहा। और यहाँ भी अभी कहे मत चित्त सत्यम वो 98 कहा। अब कहते हैं वो सर्वगुण तुम फिर कहता हूं तो मन मना भव मत भक्तो मध्याजी मांग नमस्कुरु पूर्वार्ध तो हो गई माँ में वे सत्यम ते प्रज्ञा ने पीयूष में इतना फर्क कर दिया। मेरा तो प्यारा है, प्रतिज्ञा करता हूं मेरा उद्धार हो जाएगा। और सर्वगुह्यतम शब्द एक बार गया है गीता में, गुह्याद गुह्यतर गुह्यतम शास्त्रम राजगुह्यम आदि शब्द कही जाए, रहस्यम हेतुत्तम ऐसे पद आते हैं। मन सर्वगुह्यतम एक बार सबसे अत्यंत गोपनीय बात, सार बात, जीव के कल्याण करने की बात मैं कहता हूं सुनो। मन मना भव मत भक्तो और मध्याजी मांग 4 बात। मेरे में मन वाला हो जा और मेरा भक्त हो जा, मेरा ही पूजन कर, मेरे भी नमस्कार कर। ऐसे बता। ये 65 में 66 में बताया माम एकम शरणम ब्रज, अनन्य भाव से केवल मेरे एक शरण हो गया। हे नाथ मैं आपका हूं, मैं और किसी का नहीं हूं। ये नहीं है निषेध करने में, मैं केवल आपका हूं, दूसरे किसी का मैं नहीं हूं। जैसे मीरा मई ने कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, और कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। ऐसे मेरे एक शरण हो जाए तो संपूर्ण पापों से मैं मुक्त करूंगा, तुम चिंता मत कर। सर्व पाप मोक्ष तू चिंता मत, तेरा काम तो अनन्य शरण हो जा। तो आपके शरण हो जाए फिर दूसरों के साथ, तो उसमें एक बात बताई भगवान ने, शरण दूसरे की नहीं लेनी, सेवा सबकी करनी। मनुष्य पशु पक्षी देवता यक्ष राक्षस गंधर्व सबकी सेवा करनी, सबको सुख पहुंचाना। जैसे पतिव्रता स्त्री होती है, पतिव्रत एक धनी होता है, परंतु सास है, ससुर है, देवर है, जेठ है, ननद है और भी
काकी सुसा, बड़ा सुसा, कोई कई कुटुंब होते हैं, सबकी सेवा करती है, सबको शोभा, अतिथि की सेवा करती है, ब्राह्मण साधु जाए उसको भी भिक्षा देती है, सेवा सबकी करे, परंतु मालिक एक ही, पतिव्रत एक धनी। सबसे श्रेष्ठ हमारी सीता माता। वनवास हुआ तब सीता जी के मैं भी साथ चलूंगी, मैंने बहुत निषेध किया कि देखो तुम जंगल के निवास को सह नहीं सकोगी। जनक महाराज ने बहुत लाड प्यार से पालन की थी। जनक महाराज की प्यारी पुत्री थी, मामूली नहीं थी। इस पुत्री पर स्नेह बहुत ज्यादा था और माँ का भी स्नेह था, और भाई और भौजाई थे उनका भी स्नेह बहुत था सीता जी का। तो जनक राज के घर में भी बहुत आदर से पली हुई, बहुत स्नेह था। आश्चर्य हो जैसी बात है। जब ये पालकी में चढ़ाने लगे महाराजा जनक तो रो पड़े। तो कौशल जी के महामर्याद ज्ञान की मर्यादा मिट गई। अरे ज्ञानी निर्लेप होता है, कोई आगदोष होता ही नहीं, वे भी रो पड़े, इतना स्नेह था सीता जी पर। और वाल्मीकि रामायण में तो एक बात और आती विचित्र। राम जी ने कहा तुम घर पर रहो, आराम से रहो, तो इसमें भी सवाल जवाब हुआ है। माता जी ने भी कहा, और दशरथ जी महाराज ने तो यहां तक कह दिया कि ये जनकराज पुत्री अगर रह जाए तो मेरे प्राण बच जाएंगे, और ये चले जाए मेरे प्राण चले जाएंगे। क्यों? राम जी में मेरा प्रेम है। तो राम जी का एक आधा अंग मैं जनकराज पुत्री है, मैं राम जी मान लूंगा, और इनके रहने से प्राण रह जाएंगे। नहीं रही, वो तो एक अनन्य भाव है, नहीं रही। और राम जी ने ज्यादा कहा तो वाल्मीकि में और बात आती है। वाल्मीकि रामायण में सीता जी क्रोध करती है कि आप मेरे को साथ नहीं ले जाते हैं, अगर ये मेरा पिता जानते कि मेरी पुत्री को छोड़ देंगे, आपके साथ ब्याह नहीं करते। इतनी प्यारी पुत्री हूं मैं, तो ये मेरे पिताजी को पता नहीं था कि मेरी पुत्री को छोड़ देंगे, तो आप छोड़ नहीं सकते। दूसरी बात कही, मैंने रामायण कहीं सुनी है, किसी रामायण में राम जी ने मेरा त्याग नहीं किया है, आप त्याग कैसे करते हो मेरा? बड़ी जोर से बोली। राम जी चुप हो गए। तो पतिव्रत एक, पति के संबंध से सबका संबंध है। पति की माँ है, वो बहुत अपनी माँ से ज्यादा आदरणीय है। पति के पिता है, वो भी पिता से ज्यादा आदरणीय है। बड़े भाई हैं, वो भी ज्यादा आदरणीय है। छोटे भाई हैं, वो भी ज्यादा आदरणीय है। सीता जी की अवस्था तो छोटी थी, परंतु भरत जी महाराज और लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी को बेटे की तरह मानती थी, पुत्र की तरह मानती थी। मेरे पुत्र है। और ये छोटी अवस्था होने पर भी सीता जी को माता की तरह मानते थे। माँ का आदर करे जो आदर करते थे। अवस्था तो छोटी थी, पर जी शत्रुघ्न जी इससे छोटी थी, पर तो बड़ा प्रेम, स्नेह, बड़ा भारी प्रेम था। एक बात याद आ गई भाई, आप पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे पता नहीं है। अपने कह देते हैं पसंद करें ना करें। अरे भैया बजरंग भरती वाला पद सुना दे भाई। जब भगवान चारों भाई विवाह करके कोहबर आए करके और बैठे, उस समय जनक राज की जितनी जनक राज की स्त्रियां और गांव की स्त्रियां ब्याह में इकट्ठी हुई थी, तो उन लोगों ने क्या क्या कौतुक किया और भौजाई ने क्या कौतुक किया। लक्ष्मी निधि महाराज थे, लक्ष्मी निधि भाई थे, सिद्धि उनकी स्त्री थी भौजाई। तो भाई भौजाई का भी स्नेह बहुत था। ये बड़े भाई थे, बड़ी भौजाई थी। सीता जी खेलती थी तो भौजाई गोदी में पीठ चढ़ जाती, गोदी में खेलती है,
बहुत अधिक प्यार था भाई भौजाई का। तो ब्याह होने के बाद जब ये शास्त्र में हंसी मिश्री करते हैं, दिल की उड़ाया करते हैं, तो वो दिल की उड़ाई उस समय में क्या दशा हुई, वो पद सुना दे भाई भरत जी का, थोड़ी देर सुन लो आप। मिथिला नगरी के सुंदर मंडप माही, मिथिला नगरी के सुंदर मंडप माही, सोहे दशरथ के लाला चारों भाई, सोहे दशरथ के लाला चारों भाई, दुल्हा बन करके बैठा चारों भाई, दुल्हा बन करके बैठा चारों भाई, फेरा लेकर मंडप के बाहर आया, फेरा लेकर मंडप के बाहर आया, बाहर आया, बाहर आया, कोहबर के खातिर सखियां तुरत बुलाया, कोहबर के खातिर सखियां दुल्हा दुल्हन की ऐसी सुंदर जोड़ी, दुल्हा दुल्हन की ऐसी सुंदर जोड़ी, सुंदर जोड़ी, सुंदर जोड़ी, लखी काम देव की नारी रति तृण तोड़ी, लखी काम देव की मिथिला की महिला निरख निरख सुख पाए, मिथिला की महिला निरख निरख सुख पाए, निरख सुख पावे, निरख सुख पावे, कर कर विनोद रघुनंदन सो बतलावे, कर कर विनोद मन ही मन सखियां भूली नाय समाई, मन ही मन सखियां भूली नाय समाई, हो नाय समाई, नाय समाई, सोहे दशरथ के लाला चारों भाई, सोहे दशरथ के लाला चारों भाई, ओ मिथिला नगरी के सुंदर मंडप माही, मिथिला नगरी के सुंदर मंडप माही, सोहे दशरथ के लाला चारों भाई, सोहे दशरथ के लाला चारों भाई, प्रभु चतुराई सु ऐसी बानी बोले, प्रभु चतुराई से ऐसी बानी बोले, बोली ना उपजे सब सखियां चुप होले, बोली ना उपजे सब सखियां चुप होले, तब लक्ष्मी निधि की
नार सीधी चली आई, तब लक्ष्मी निधि की नार सिद्ध चली आए, सीधी चली आई, सिद्ध चली आए। रघुवर जी को छलने की रची उपाई, रघुवर जी को छलने के रचे उपाय। सीता जी के चरनारी जूती लाई, सीता जी के चरनारी जूती लाई, जूती लाई, ओ जूती लाई। एक जरीदार कपड़े में दी लपटाई, एक जरीदार कपड़े में दी लपटाई। कमरे के भीतर चौकी पर धर दीनी, कमरे के भीतर चौकी पर धर दीने। माला पहरा कर फूला सू भर दीनी, माला पहरा कर फूला सू भर दीनी। कर धूप दीप नैवेद्य आरती गाई, कर धूप दीप नैवेद्य आरती गाई, आरती गाई, आरती गाई। सोहे दशरथ के लाला चारों भाई, सोहे दशरथ के लाला चारों भाई। मिथिला नगरी के सुंदर मंडप माही, मिथिला नगरी के सुंदर मंडप माही। सोहे दशरथ के लाला चारों भाई, सोहे दशरथ के लाला चारों भाई। बोली रघुवर से मंदिर में प्रभु आओ, बोली रघुवर से मंदिर में प्रभु आओ। कुल देवी की पूजा कर शीस झुकाओ, कुल देवी की पूजा कर शीस झुकाओ। तब चारों भाई देखन रे मिस आया, तब चारों भाई देखन रे निज आया। लख गया राम जी भाई लख नहीं पाया, लख गया राम जी भाई लख नहीं पाया। बोल्या रघुवर में रघुवंशी कहलावा, बोल्या रघुवर में रघुवंशी कहलावा। तिरलोकी में भी किससे नाय ठगावा, तिरलोकी में भी किससे नाय ठगावा। चारों भाइयों ने सिद्धि कहे समझाई, चारों भाइयों ने सिद्धि कहे समझाई, कहे समझाई, कहे समझाई। कुल देव रूठने सूह नहीं भलाई, कुल देव रूठने सूह नहीं भलाई। मैं अर्ज करा थे ले वो देव मनाई, मैं अर्ज करा थे ले वो देव मनाई, वो देव मनाई, देव मनाई। सोहे दशरथ के लाला चारों भाई, सोहे दशरथ के लाला चारों भाई। मिथिला नगरी के
सुंदर मंडप माही मिथिला नगरी के सुंदर मंडप माही सोहे दशरथ के लाला चारों भाई सोहे दशरथ के लाला चारों भाई सुन लखन शत्रुघ्न बोल्या दोनों भाई सुन लखन शत्रुघ्न बोल्या दोनों भाई भाई सारो नहीं हुक्म करा में काई भाई सारो नहीं हुक्म करा में काई तब भरत लाल सु बोल्या श्री रघुराई तब भरत लाल सु बोल्या श्री रघुराई तू देख भरत कपड़े रे भीतर काई तू देख भरत कपड़े में भीतर काई छल कर लेवे मिथिला की चतुर लुगाई छल कर लेवे मिथिला की चतुर लुगाई चतुर लुगाई चतुर लुगाई विश्वास नहीं करनू इनको मारा भाई विश्वास नहीं इनको मारा भाई सुन भरत लाल जी कपड़ों दियो हटाई भरत लाल जी कपड़ों दियो हटाई सीता जी रे चरणारी जूती पाई सीता जी रे चरणारी ज्योति पाई हंस पड़ी सीधी सीता जी की भोजाई हंस पड़ी सीधी सीता जी की भोजाई सोहे दशरथ के लाला चारों भाई सोहे दशरथ के लाला चारों भाई मिथिला नगरी के सुंदर मंडप माही मिथिला नगरी के सुंदर मंडप माही सोहे दशरथ के लाला चारों भाई सोहे दशरथ के लाला चारों भाई देखत ही जूती भारत दंडवत कीनी देखत ही जूती भरत दंडवत कीनी दंडवत कीनी दंडवत कीनी परिक्रमा करके उठा शीस पर लीनी परिक्रमा करके उठा शीस पर लीनी चल पड़ा भरत जी प्रेम समाधि लागी चल पड़ा भरत जी प्रेम समाधि लागी समाधि लागी समाधि लागी रघुवर जी बोल्या ठहर भरत बड़ भागी रघुवर जी बोल्या ठहर भरत बड़ भागी हिवड़ो उमड़ो रोमांच हुयो अति भारी हिवड़ो उमड़ो रोमांच हुयो अति भारी लख चकित रह गई मिथिलापुर की नारी लख चकित रह गई मिथिलापुर की नारी तब भरत लाल को रघुवर चेत कराया तब भरत लाल को रघुवर चेत कराया चेत कराया
चेत कराया। पीतांबर से मुख पूछ निकट बैठाया। पीतांबर से मुख पूछ निकट बैठाया। प्रभु फेर्यो सिर पर हाथ अंग लिपटाई। प्रभु फेर्यो सिर पर हाथ अंग लिपटाई। अंग लिपटाई अंग लिपटाई। सोहे दशरथ के लाला चारों भाई। सोहे दशरथ के लाला चारों भाई। मिथिला नगरी के सुंदर मंडप माही। मिथिला नगरी के सुंदर मंडप माही। सोहे दशरथ के लाला चारों भाई। सोहे दशरथ के लाला चारों भाई। कहे लक्ष्मी निधि की नारी आज में हारी। कहे लक्ष्मी निधि की नारी आज में हारी। आज में हारी आज में हारे। हे भरत लाल जी जूती देवो हमारी। हे भरत लाल जी ज्योति देव हमारे। तब भरत कहे थे खाली हाथ पधारो। तब भरत कहे थे खाली हाथ पधारो। इन जूती में तो प्राण बसत है मारो। इन जूती में तो प्राण बसत है मारो। मिल गई आज मोही जन्म जन्म की पूंजी। मिल गई आज मैं जन्म जन्म की पूंजी। जन्म की पूंजी जन्म की पूंजी। मिल सके न थाने आस करो कोई दूजी। मिल सके न थाने लख प्रेम भरत रो सखियां शीस झुकाई। लख प्रेम भरत रो सखियां शीस झुकाई। शीस झुकाई शीस झुकाई। ठगने आई जो खुद ही गई ठगाई। ठगने आई जो खुद ही गई ठगाई। जो सुने भरत को चरित भक्ति दृढ़ पाई। जो सुने भरत को चरित भक्ति दृढ़ भक्ति दृढ़ पाई। भक्ति दृढ़ पाई। सोहे दशरथ के लाला चारों भाई। सोहे दशरथ को लाला चारों भाई। मिथिला नगरी के सुंदर मंडप माही। मिथिला नगरी के सुंदर मंडप माही। ओ मंडप माही ओ मंडप माही। सोहे दशरथ के लाला चारों भाई। सोहे दशरथ के लाला चारों भाई। दुल्हा बन करके बैठा चारों भाई। दुल्हा बन करके बैठा चारों भाई। इसका नाम प्रेम है। रघुनाथ जी महाराज के प्रति, सीता जी के प्रति भाइयों का कैसा भाव है। अपना इष्ट देव है। अब आज हमारे जन्म जन्म की पूंजी मिल गई। भरत जी महाराज कितने खुश हो रहे हैं।